बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे सेब की चटनी। कच्चे सेब का मुरब्बा तो होता है, लेकिन ये चटनी भी इतनी मज़ेदार है कि बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। चले चलते हैं बनाने के लिए। ये है जी, कच्चे सेब मैंने ले लिए। इनको अच्छे से धो लिया, क्योंकि इनके ऊपर मट्टी वगैरह तो होती है, दवाइयाँ वगैरह लगी होती हैं। 2-3 पानी में इसको अच्छे से धो लें। फिर इसका छिलका रिमूव कर लें और अंदर के बीज जो है ना वो भी निकाल लें। तो इस तरीके से इसका छिलका निकाल लें, चाहे तो कटर से काट लें या छुरी से काट लें। तो इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। सारे सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काटती हूँ। तो फिर आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, जैसे आलू नहीं काटते हम, आलू अंडे बनाने के लिए बारीक बारीक, इस तरीके से इसको काटना है। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है। आप चाहे तो ब्रेड के ऊपर लगा के, स्लाइस के ऊपर लगा के बच्चों को दे दें, लंच बॉक्स में डाल के दें, सुबह चाय के साथ या शाम की चाय के साथ ये डब रोटी के साथ लगा कर खा ले। बहुत मज़े की बनती है। ये सारे सेब को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया। और ये है जी थोड़ा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये लाइट इसकी जल रही है, दूसरी लाइट नहीं थी तो आपको नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा हल्का सा नमक है और काला नमक। ये है, इसमें तेल जाएगा और तेल आप थोड़ा डालिएगा, क्योंकि तेल ज़्यादा डालेंगे ना तो जो हम इसमें डालेंगे ना सेब, तो सेब ना थोड़े सख्त हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी इसको फिर मतलब इसको ना मैश करने में। तो आप है ना सिर्फ 1 चम्मच डाल लें तेल। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना, ये कड़क ना हो जाए। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे मसाले, नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो कुटी हुई मिर्च डाल लें बस। और एंड में हम फिर डालेंगे, ये है जी चीनी। चीनी आप हस्बे ज़ायका डाल लें। और थोड़ा सा ये है गुड़। गुड़ का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। आप चाहें तो सारा गुड़ ही डाल लें, चीनी रहने दें। आप चाहें तो चीनी डाल लें, गुड़ रहने दें, जैसे आपकी जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है ना वो डाल लें। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो अब इसको ना ऊपर से ढक देंगे और दम वाली फ्लेम रख देंगे, ताकि ये अपना पानी, चीनी छोड़ेगी ना तो ये हमारे, ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया और ये सेब हमारे हैं ना ये गल गए हैं। अब आप चाहें तो चम्मच से मैश कर लें, तो या मैशर से मैश कर लो। अगर चम्मच से नहीं हो रहे ना तो मैशर से मैश कर लें। ये देखें जी मैश हो चुके हैं। अब इसको, इनका पानी सुखा लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। आप अगर हफ्ता 2 हफ्ते रखनी है तो खुश्क जार ले लें, पानी ना उसमें डाल के आप फ्रिज में रख दें या बाहर भी रख दें। ये ख़राब नहीं होगी, इसमें पानी नहीं लगेगा तो ख़राब तो होगी नहीं। तो आप भी बनाएं ज़रूर, बनाना भी बहुत आसान है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। इतने कंजूस नहीं बने, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई होती है। ये मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह की छोटी छोटी नई बजट के हिसाब से मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में ये बीमारियां भी आ जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम। तो अल्लाह ताला आपको इन सब बीमारियों से बचाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।